बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुखातब हूँ अपनी कौम से, अपनी आने वाली नस्लों से, अपने मुल्क की तमीर व तरक्की के लिए कि मेरा मुल्क इन जंजालपुरों से, मेरा मुल्क इस दलदल से, मेरा मुल्क इस फाइनेंशियल क्राइसिस से किस तरह बच सकता है, किस तरह निकल सकता है। तो उसका सिर्फ एक हल है कि वो इंतज़ामिया भी सुन ले, वो एस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले, वो एक नंबर वाले भी सुन ले, वो दूसरे भी सुन लें। उसका हल सिर्फ एक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की मुकम्मल अमलदारी, पासदारी, उसका मनवन अमल करना। अगर मुल्क को बचाना है तो उसका सिर्फ एक हल है। अदरवाइज जो हमारे साथ हो रहा है वो सारी कौम जानती है। वो 71 से पहले भी हमारे साथ जो हुआ था वो भी हमने बर्दाश्त किया और देख लिया, और अब जो 2024 में किया जा रहा है ये कौम अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, और जो उसके मेन इंग्रेडिएंट बने हुए हैं, जो इसमें चोर लटेरे डाकू जो इसमें फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं और इनको जो खिला रहे हैं वो हमारे एक नंबर ही हैं, वो सबको पता है। अब वो मालूम नामालूम वाला मामला वो दफन हो चुका है। ये देखिए, अभी रशिया में इलेक्शन हुआ है, रशिया में सदर पुतिन ने 80% वोट ले गया है, और सेम लाइक जब पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें भी मेरे कायद की यही तनासबत थी। इसी रेशो से मेरा कायद बाकी तमाम चोरू लटेरों डाकू को पीछे छोड़ गया था, और मेरा कायद पूरे पाकिस्तान से अच्छी लीड्स के साथ जीत चुका था। लेकिन जो हमारे हैंडलर हैं, जो हमारे न्यूट्रल्स हैं, उन्होंने जिन लोगों को कौम ने हर लिहाज से मुस्तरद कर दिया था, साइड लाइन लगा दिया था, हमारे उन एक नंबर वालों ने उनको पकड़ के उनको बरजमान बरसीट कर दिया है, उनको मनसब पे बैठा दिया है, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस इंतहाई ड्रेडफुल हो रहे हैं और होंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आजकल नानी दिन रात मेरे कायद की कॉपी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात हकीकत है कि नकली फूलों से असली फूलों वाली खुशबू नहीं आ सकती। नानी जितने मर्जी मीडिया सेल बना ले, शोबाज को जितना मर्जी हीरो बनाने की कोशिश कर ले, वो हीरो नहीं, वो जीरो ही रहेगा। ये नानी जितनी मर्जी जेलों में जाके लोगों की अफ्तारियां सरकारी खर्चे पे करा ले, लेकिन इसका नाम मेरे कायद के पास से भी नहीं गुजर सकता। मेरा कायद पूरी उम्मा मुसलमा का एक लीडर है, और नेशनल नहीं, वो इंटरनेशनल लीडर है, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जितने ये हैंडलर्स न्यूट्रल्स खड़े हैं, इनको पता है कि मेरा कायद जेल में भी इन सबको शिकस्त दे चुका है। ये मेरे कायद से जेल में भी खौफजदा हैं, ये मेरे कायद को जेल में भी अफरे करा रहे हैं कि हम आपको रात के अंधेरे में 200 केस सिफार कर देते हैं। लेकिन अजमत है मेरे कायद की कि मेरे कायद ने इनकी तमाम ऑफरें ठुकरा दी हैं। जो मेरे कायद की इनको मुकम्मल इनकार है, जो फुली डिनाइल है, वही इस चीज की तईद है कि मेरा कायद मुसम्मम इरादे के साथ, मेरा कायद अल्लाह के सहारा खड़ा है। मेरा कायद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे अमल दरामद कर बैठा है और कर रहा है। ना उसे खौफ है, ना वो भागने वाला है, ना वो डरने वाला है, ना वो झुकने वाला है। ये जो मर्जी कर ले। मेरे कायद ने इकोनॉमी को भी जैसे चलाया है, उसके सारे सबूत हमारे सारे दारों के पास मौजूद हैं कि मेरे कायद ने जब हालात इतने गंभीर थे, कोरोना अरूज पे था, तो मेरे कायद ने तब भी लोगों के कारोबार चलाए, तब भी हमारा पर कैपिटा इनकम 6% से एक्सीड कर रही थी। तो आज हमारी -1 से भी नीचे जा रही है। लोग भूख से मरने
मर रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं। ये कारकर्दगी है पीडीएम 1 की, और पीडीएम पार्ट 2 का जो दौर आ रहा है, इसमें लोग और जलील रसवा हो जाएंगे। और मुल्क का जो हाल है वो अब सबके सामने है। मेरे कायद ने तमाम मामलात के हल मुख्तलिफ एंगलों से, मुख्तलिफ जावियों से बता दिए हैं, और उसका हल वही है जो मेरे कायद ने बताया है। बाकी किसी के पास कोई हल नहीं है और ना इसका हल कर सकते हैं। अभी जो तूर साहब, जो सहाफी थे असद तूर साहब, पकड़े गए हैं, उन्होंने जो इंकशाफ किया था कि हमारे काजी, जो जेली काजी है, जो डमी काजी है, जो बिका हुआ काजी है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल 1 to 1 खेल रहा है, उनके साथ फुली मिलायंस है, और ये मुल्क का नहीं बल्कि अपने बच्चों का सोच रहा है। ये कौम का नहीं, अपने जो इसने महल खरीदे हुए हैं, जैसे नवाज शरीफ के बेटियों के महल एवनफील्ड में थे, इस तरह से हमारे जस्टिस के भी हैं। जैसे वो अपने बच्चों को बचा रहा था, वैसे ही हमारा चीफ जस्टिस बचा रहा है। और ये मलायन सैफुली एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसको मुल्क के साथ, इसको कोयटा की अवाम के साथ, मिसिंग पर्सन के साथ कोई सरोकार नहीं है। इससे सरोकार है तो सिर्फ जातियात से है, अपने बच्चों से है, अपने घर भर से है और अपने खजानों से है। अगर मुल्क को हमने बचाना है तो ये मैं ऐलान करता हूं कि हकीकत यही है कि अगर मुल्क को बचाना है, इस कौम को आगे लेके जाना है, आने वाली नस्लों को हमने तरक्की याफ्ता देखना है, तो उसका एक ही हल है कि कानून और आइन पे अमल दरामद। अगर कानून और आइन पे अमल दरामद नहीं होगा तो ये मुल्क जो हालात नजर आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि कुफर की हुकूमत ठहर सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं ठहर सकती। और अब मौजूदा हुकूमत जुल्म पे बरकरार है। इसका पहले दिन से जो बुनियाद है वही जुल्म पे मबनी है। और अगर मुल्क को बचाना है तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा, कानून और आइन को बहाल करना पड़ेगा। और कानून और आइन अगर बहाल होंगे तो ये चोर लटेरे ये सारे जेलों में होंगे। ये कौम का जो इन्होंने लूटा हुआ पैसा है, इनको वापस करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता, अगर हमारे जो ताकतवर इदारे हैं वो इन चोरों लटेरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में लगे रहेंगे तो कौम बर्बाद हो जाएगी। कौम का कोई पूछने वाला बाकी नहीं रहेगा, जैसे पहले नहीं रहा। मेरे कायद ने 3 साल, 3.5 साल का अरसा एक ट्रायल देख के देखा है। पूरी दुनिया मेरे कायद पे रश्क से देख रही है कि मेरे कायद ने मुल्क को कैसे संभाला है। और अगर मुल्क को आगे आने वाली नस्लों को मजबूत करना है, मुल्क को मजबूत करना है, मुल्क को तरक्की याफ्ता हम देखना चाहते हैं, तो इसका एक ही हल है कि मेरे कायद को उसके खिलाफ जो जाली फर्जी पर्चे हैं वो खारिज किए जाएं। उसको एक लेवल के तहत, जैसे वो अपनी तमाम पाकिस्तान से सीटें जीत चुका है, उसको वापस होनी चाहिए। और सीटें सिर्फ ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इसकी भी सुन ले। इसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ 2 हफ्ते इसने स्टंपे लगाता रहा है। इसने सारे जो वोट कौम ने कायद को दिए थे, इन्होंने वो जाली डिक्लेयर किए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मौजूदा हालात में NA30 यानी कि 130 का जो है रिजल्ट सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ 90% वोट ले गया है। कोई अकल, कोई शऊर, कोई फहम की बात है कि पाकिस्तान में 90% किसी हल्के से वोट कास्ट हो जाए? ये नंगे कर दिए मेरे कायद ने सारे, कि जो 0 लेवल पे जा रहा था, इसको 4%, 8% वोट पड़े थे नवाज शरीफ को, लेकिन हल्का 130 में इन्होंने धांधली और इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट और इंतजामिया के साथ मिलकर जो ड्रामा किया है, उससे ये खुद ही नंगे हो गए हैं। और इसका सिर्फ एक ही हल है कि मुल्क में आइन कानून को बहाल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बिल्कुल नॉर्मल किया जाए, तो तब हमारा मुल्क आगे जा सकता है। वरना ये जाली मीडिया सेल बैठा के ये नानी अपने जो लोगों को हीरो बनने की कोशिश दिखा रही है वो नहीं बन सकते, बल्कि ये मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क करेंगे। और इसका हल सिर्फ एक ही है, मेरा कायद। पाकिस्तान जिंदाबाद।